कहाँ थे अब तक राहुल तुम? इधर आओ। ये देखो। ये क्या है? पिल्स, स्लीपिंग पिल्स। ये सब किस लिए? हम दोनों के फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। इसको लेने के बाद बुड्ढा सो जाएगा, उसके बाद उसकी आंख कल सुबह ही खुलेगी। की जरूरत। धीरे बोलो। अगर कोई मुसीबत हो गई ऐसा तो? कुछ भी नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। तुम आराम से। तुम वापस आ गए क्या? हाँ जरा इधर आओ। हाँ, मैं तो बस एक स्टडी कॉल करने गया था, अभी आया हूँ। क्या हुआ अंकल? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जो बातें दिल के अंदर हो उससे कह देना ही अच्छा होता है, समझ गए ना? क्या बात है? अरे तुम्हें बीबी बनाने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली क्या? तुम्हारी बीबी बनने के लायक नहीं है मीरा। माइंड योर वर्ड्स। अरे गुस्सा मत करो, गलती सुधारने के लिए अभी वक्त है। सुबह तक का समय है तुम्हारे पास। क्या हुआ? क्या बात है राहुल? इन्होंने क्या कहा? नहीं, वो पूछ रहे थे कि रात को खाने में चपाती चाहिए या चावल। तुमने क्या कहा? चपाती चलेगी। बस इतना ही क्या? अरे सेहत के लिए चावल अच्छा होता है, बोलने से नहीं पता चलता है क्या? चलो। अंकल, मैं कुछ मदद करूं क्या? नहीं, रहने दो। हाँ अंकल, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वैसे आपके पीछे राज क्या है? कुछ राज की बातें राज ही हो तो अच्छा है। नहीं, मुझे बस जानने की उत्सुकता हो रही थी और कुछ नहीं। तुम ना ही जानो तो बेहतर है। ठीक है। अंकल, ये पपीता ले लेता हूँ मैं। सोने से पहले पपीते का जूस बहुत अच्छा होता है। अरे फ्रस्ट्रेटेड बुढ़ऊ, इसे पीने के बाद तुम आराम से सो जाओगे। अंकल? नहीं चाहिए। अंकल, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। कितने प्यार से मैंने आपके लिए बनाया था इसे, और आप इसे पीने से मना कर रहे हैं। पीछे ना प्लीज। अच्छा है ना अंकल? अंकल क्या हुआ? अंकल, अंकल क्या हो गया? अंकल चलिए चलिए। अंकल आराम से। थैंक गॉड। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अपने पैरों को लंबा करके आराम से सो जाइए। टाटा। मैजिक ऑफ पपाया। माय डियर मीरा। मीरा, मीरा, अरे बुढ़ऊ सो गए? मीरा, हे। मीरा, मीरा। ओह, तो मैडम नहा रही हैं। मीरा, बुढ़ऊ सो गए। स्लीपिंग पिल्स विद पपाया। हेलो, नहा चुकी हूं तो बाहर आ जाओ ना यार, या फिर ये चाहती हूँ कि मैं अंदर आऊं? हाँ, बोल नहीं रही हो, इसका मतलब मैं अंदर आ जाऊं? मीरा, कहां चली गई है? मीरा, मीरा। स्लीपिंग पिल्स विद पपाया। बुड्ढा लुढ़क गया, यही लगा था। मेरी मीरा कहाँ है? तेरी मीरा? तेरी मीरा? तुम उसे अपनी मीरा कह रहे हो? रिटायर आईजी की बेटी तुम्हारी मीरा कब से बन गई? हाँ, अब वो मेरी मीरा है। वो मेरी कस्टडी में रहने वाली मेरी मीरा है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बताओ मेरी मीरा कहाँ है? शंकर नारायण के सामने ये होशियारी नहीं चलेगी। मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा।
तभी मीरा मिलेगी। अबे तेरी तो नहीं तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि तेरी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। राघवन जैसे बाप को धोखा देकर आई है मीरा, वो मेरे हाथों ही मरेगी। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना। बताइए मुझे क्या करना है, बताइए। खत्म करना है। रुक्मणी नाम की औरत को तुम्हें जान से मारना होगा। तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें उसे मारना होगा, क्योंकि उस औरत ने मुझे धोखा दिया था। मेरी सारी कमाई लूटने के बाद मुझे बर्बाद करने वाली मेरी बीवी है। रुक्मणी की जान लो या मीरा की जान दो, किसको जिंदा रहना है इसका फैसला तुम करो। नहीं, मुझे मेरी मीरा चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा फैसला है। ये मेरी बीबी रुक्मणी का पता है, डावरी पार्क, हाउस नंबर 9। बाकी इसमें पढ़ लेना। बाहर जाने के बाद तुम्हारे दिमाग में कई रास्ते दिखाई देंगे। उन रास्तों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। अगर ध्यान दिया तो समझ लेना मीरा मेरी कस्टडी में है। शंकर नारायण ने रुक्मणी देवी को मारने के लिए मुझे भेजा, लेकिन मुझ में किसी को भी मारने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरी मीरा, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं इसके हल निकालने के बारे में सोच रहा था, तो मैंने ये सोचा कि मैं ये सारी बातें आईजी सर को बता दूं, और मैंने उन्हें सब बता दिया। मेरी बातें सुनकर वो मंदिर में मन्नत मांगने गए हैं। इन सब में अब भगवान क्या कर सकता है सर? हमें मीरा को बचाना होगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है सर, नहीं तो वो मीरा को मार डालेगा। कौन हो? क्या चाहिए? कमरा चाहिए। यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। मैं यहाँ रुकने के लिए आया हूं और रुक कर ही जाऊंगा। मुझे बस वो कमरा चाहिए। माफ कीजिए सर, उस कमरे में आदमी है। चलो चाबी निकालो। मुझे कुछ मत करिए सर, मैं चाबी देता हूं। तुमने इस बेचारी को मार डाला? नहीं सर, मैंने इसको नहीं मारा सर। मैं सब कुछ पता करके ही यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो राहुल ने मुझे बता दिया है। नहीं, उसने आपको सच नहीं बताया होगा सर। उसने आपसे झूठ बोला होगा, सरासर झूठ। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। सच क्या है मैं आपको बताता हूँ सर। जीने के लिए जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तब मैंने इस गेस्ट हाउस को बनाने का फैसला किया था। यहाँ पर अक्सर जितने भी टूरिस्ट आते हैं, मौज मस्ती के लिए आते हैं, वो एक दिन रहकर चले जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों आए थे तब इनमें ऐसी कोई चीज नहीं थी। उस लड़के को देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लगा। यहाँ लोग शांति के लिए आते हैं या फिर अपने दिल की इच्छा को पूरी करने के लिए आते हैं।
हाँ, थैंक्स। वो रूम है। चलो। तुमने एक ही रूम बुक किया क्या? हाँ, काफी नहीं है क्या? नहीं, हम साथ में एक रूम में तब रहेंगे जब हमारी शादी हो जाएगी। तब तक तुम अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में। ओके अंकल? मुझे दूसरा रूम चाहिए। हाँ, देता हूँ ना। ये लो, तुम्हारा वो कमरा है, ठीक है? थैंक यू अंकल, बाय। आपने उसे चाबी क्यों दी? मैंने उसे कुछ प्लान करके यहाँ बुलाया था ना। सारा खेल बिगाड़ दिया आपने। सॉरी। हाँ, सॉरी। सॉरी। अंकल, मैं और मीरा दिखने में कैसे लगते हैं? पिछले जन्म में हमारा कोई बंधन जरूर होगा शायद। वैसे दिखने में तो वो मेरे लायक नहीं है। अगर मैं थोड़ी कोशिश और कर लूं ना तो मैं उससे अच्छी लड़की आराम से पटा सकता हूं। आप क्या कहते हैं? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर शादी के नाम पर उसको इतना दूर क्यों लेकर आए हो? इसके पीछे एक वजह है अंकल, जो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन अभी हमारे बीच ऐसी कोई रुकावट नहीं है, मैं जानता हूं। कोई भी फैसला लेने के लिए कल सुबह तक का समय है ना? कल सुबह तक का समय है। थैंक यू। हाँ मीरा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, कितने समय से एक दूसरे को जानते हो तुम लोग? सिर्फ 2 महीने की मुलाकात है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। आपको भी ऐसा ही लगता है ना? वैसे अंकल, हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये बात किसी को मत बताइएगा। अगर मेरे पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये राज में राज ही रखना चाहता हूँ। विश्वास कर अपने अंकल पर। हाँ? अंकल, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। कल शादी की टेंशन है। शायद मेरी मत मारी हुई है, इसीलिए मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूँ। कोई मदद चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अंकल, ये पपीता ले जाऊं क्या? रात में सोने से पहले पपीते का जूस पीना चाहिए। मुझे उसके बर्ताव से उस पर शक होने लगा था। पपीते के जूस में मुझे सुलाने के लिए नींद की गोलियां मिला रहा था वो। और फिर मैंने भी उसका प्लान पता करने के लिए ठान लिया था कि आखिर ये सब वो किस लिए कर रहा है। ये लीजिए अंकल। शक्कर बहुत कम है। मुझे मीठा बहुत पसंद है, वो चाहे जूस हो या फिर जिंदगी। हाँ, मीठा होना जरूरी है। हाँ। ये लो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ। यस। बाय। गुड नाइट अंकल। टडडम पम। हाय मीरा। बुढ़ा सो गया पता है? अरे कितना परेशान करता है यार वो। और पता है क्या कह रहा था? मेरी तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल नहीं जमती है। तो फिर तुमने क्या कहा? सही तो कह रहा था वो। मैंने उससे कह दिया तुम मेरे लायक नहीं हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? आज की रात हम एक जश्न की तरह मनाएंगे और कल सुबह हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। हाँ?
लेकिन तुमने तो ऐसा नहीं कहा था। ये शादी वादी की झंझट मैं नहीं पालता। जिसकी शादी नहीं हुई रहती है उसके लिए मैं एक रात का पति बन जाता हूँ, और हम दोनों के बीच भी यही रिश्ता होना चाहिए। कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। मुझे राहुल, राहुल छोड़ो मुझे, छोड़ो। इतना परेशान क्यों कर रही हो? राहुल छोड़ दो राहुल, छोड़ दो इसको। कहाँ से आ छोड़ गया? अगर मेरे हाथों मरना नहीं चाहता है तो चला जाए यहाँ से। जाओ बाहर, निकल जाओ। राहुल प्लीज, राहुल प्लीज मुझे छोड़ दो। राहुल, इस बच्ची के साथ ऐसा मत करो। दरवाजा खोलो राहुल, दरवाजा खोलो, खोलो खोलो राहुल, राहुल। राहुल, ये तुमने क्या किया? जा। सुबह होने से पहले इसे कुएं में ले जाके फेंक देते हैं। और सुन, अगर इस बारे में तूने पुलिस को बताया ना तो मैं एक खून और करने में जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। अगर उसका सामना करने के लिए मेरे साथ अगर कोई होता तो आज वो लड़की जिंदा होती। आखिर मैं अकेला क्या कर सकता था? तुम्हारी बनावटी बातों को सुनकर मैं भावुक होकर यहाँ से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया हूँ। अमन ग्लोबल स्ट्रीट में जो औरत रहती है, रुक्मणी देवी, वो तुम्हारी बीवी है। तुम उसको मारने के लिए राहुल कृष्ण को मजबूर कर रहे थे। उसने तुम्हारी बात मानने से इनकार किया तो तुमने मीरा को मार दिया। इसलिए मीरा की हत्या में केवल तुम्हारा हाथ है। बीवी और मेरी, लेकिन मैंने अभी तक तो शादी ही नहीं की। फिर भला क्यों मैं उसको मारने के लिए किसी को मजबूर करूंगा सर? किसी को भी मारने के लिए 1000 रुपये काफी है। कोई भी ये काम आसानी से कर देगा सर। आप उसकी बातों में आकर उसे बचा रहे हो सर। अरविंद, इससे एड्रेस ले लो सर। और जाकर छानबीन करो कि रुक्मणी नाम की औरत उस पते पर रहती भी है कि ओके नहीं। सर। जल्दी जाओ, क्विक। सर, अरविंद बोल रहा हूँ। यस अरविंद, पता चला? सर, अमन गोयल स्ट्रीट में मैंने छानबीन की। रुक्मणी नाम का जो एड्रेस है वो गलत है, एकदम फेक है सर। हमें कोई उलझा रहा है सर। ओके। सर सर सर, वो मानसिक रोगी है। उसने मीरा को मारा है सर। वो किसी भी स्थिति में बचना नहीं चाहिए सर। राहुल, राघवन सर, राघवन सर। इंप्रेशन मीडिया में फर्स्ट रैंक लाने वाला वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। इतने दिनों तक वो यहीं पर था जहां कोई किसी को सहारा नहीं देता, यहां उसे प्यार और सहारा दोनों मिला। फिर इसका दिल इतना कठोर कैसे हुआ कि वो किसी की जान ही ले लेगा? अगर आज की बात करें तो आशिक को उसका प्यार ना मिलने पर इस तरह के बहुत से हादसे होते हैं सर। लेकिन इस केस में मीरा और राहुल एक दूसरे से प्यार करते थे, और इतना ही नहीं, दोनों अपनी मर्जी से गेस्ट हाउस में गए थे सर। वही तो, शंकर नारायण के मुताबिक राहुल मीरा को ना पसंद करता था और ना प्यार। उसने ये सोचा होगा कि कोर्ट मैरिज करके पूरी जिंदगी उसके साथ रहना होगा, और ये भी सोचा होगा कि मीरा से अच्छी लड़की भी उसे मिल सकती है।
इस तरीके की बात सोचकर वो बुरी तरीके से परेशान हो गया होगा। फिर उसने रास्ता चुना मीरा की हत्या करने का, और यही सोचकर उसने मीरा को मारा होगा। मीरा के इस केस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखने तो उसे राघवन सर को मारने की क्या जरूरत थी, और वो भी घर के अंदर घुसकर। जैसा कि शंकर नारायण ने बताया था कि वो मानसिक रोगी है, शायद यही वजह हो सकती है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि हत्या और उसकी जगह दोनों आपस में, मेरे हिसाब से आपस में मिल नहीं खा रहे। दोनों हत्याओं के पीछे तीसरी कोई मजबूत वजह है। वो क्या वजह हो सकती है सर? वही तो हमें तलाश करना है। इसके लिए ये हमारे हाथ लगना चाहिए। मीरा जिसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, वो वहशी कातिल राहुल कृष्ण, द मोस्ट वांटेड। मैंने जैसा कहा था वैसा ही करना, ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ, लो, अरे लेकिन तुम तो इन पर विश्वास नहीं करते। आज क्या हो गया? एक मुसीबत है, मुझे लग रहा है। अच्छा बताओ, मेरे हाथ की रेखाएं भविष्य के बारे में क्या कहती हैं? हे भगवान, अच्छा देखती हूँ। तुम पर सवाल उठ रहे हैं। रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, मौत से भी सामना हो सकता है। मौत से सामना? मुसीबत में हो, हाँ, वो कहीं से भी आ सकती है। संभल कर रहना बेटा। सब ठीक हो जाएगा। हे दुर्गा, बेटा, अगर प्रायश्चित करोगे तो इसका हल निकल सकता है। नहीं चाहिए, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। कल भी और आज भी किसी भी मुसीबत से बच के निकलने के लिए हमारा शरीर ही काफी है। शरीर ही सामना करेगा और हल भी निकालेगा। मैं प्रार्थना करूंगी, इतना ही कर सकती हूँ मैं।